हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं अंजलि आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने डिफेंस न्यूज चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही चर्चित टॉपिक क्वाड के बारे में। सबसे पहले तो चलिए समझते हैं क्वाड है क्या। क्वाड जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएस के बीच एक मल्टीलैटरल ग्रुपिंग है जो कि कुछ नाटो से सिमिलर है। नाटो NATO which stands for नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक अलायंस है 28 कंट्रीज की जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन को बॉर्डर करती है। नाटो जो कि 1949 में फॉर्म हुई थी, मोस्ट पावरफुल मिलिट्री अलायंस इन द वर्ल्ड मानी जाती है। यूएस ने एक नाटो लाइक अलायंस फॉर्म करने का आइडिया फॉरवर्ड रखा है। ये प्रपोजल अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है चाइना को काउंटर करने के लिए। तो अब सवाल ये आता है कि यूएस का ये क्वाड फॉर्मेशन का प्रपोजल क्या ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल है और क्या क्राइटेरियाज हो सकते हैं क्वाड फॉर्मेशन के और क्या क्या चेंजेस आएंगे इंडो चाइना रिलेशनशिप में अगर क्वाड फॉर्म होता है। तो क्या भारत को यूएस और बाकी कंट्रीज के साथ मिल करके ये क्वाड डिफेंस पैक्ट साइन करना चाहिए या नहीं, क्या प्रोज और कॉन्स हो सकते हैं ये क्वाड पैक्ट के, हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। रिसेंटली यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने स्टेट किया था कि क्वाड का फॉर्मेशन इंश्योर करेगा वर्ल्ड में चाइना की उसकी प्रॉपर पोजीशन। चलिए अब जानते हैं इंडिया के कुछ बेनिफिट्स और एडवांटेजेस के बारे में। यूएस के कई सारे साइंड पैक्ट्स और ट्रीटीज में क्वाड डिफेंस पैक्ट लार्जेस्ट डिफेंस पैक्ट होने वाला है इंडो पैसिफिक में अगर ये साइन होता है। तो अगर इंडिया साइन करती है क्वाड तो चाइना और पाकिस्तान के अटैक से कुछ राहत यानी कि लेसन कंसर्न की उम्मीद की जा सकती है, जो कि मदद करेगा हमारे भारत को ज़्यादा फोकस करने में दूसरे अन्य प्रोजेक्ट्स जैसे कि पॉवर्टी, फाइनेंशियल सिचुएशंस, इकोनॉमी और एजुकेशन की तरफ। अब अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो चाइना की करंट इकोनॉमिक माइट और पावर को ध्यान में रखते हुए अगर सोचा जाए तो दूसरे क्वाड नेशंस जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया अभी चाइना के साथ एक स्ट्रेन्ड और अनबैलेंस्ड रिलेशनशिप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर देखा जाए तो बहुत ही एशियन कंट्रीज की अच्छी और स्टेबल रिलेशनशिप रह चुकी है चाइना के साथ। द RCEP यानी कि रीजनल कोऑपरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक बहुत ही अच्छी और रीसेंट एग्जाम्पल है जो चाइना की एशियन कंट्रीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट और इन्फ्लुएंस को जाहिर करती है। अगर भारत ज्वाइन करती है ये प्रपोज्ड क्वाड डिफेंस पैक्ट तो चांसेस है कि इंडिया रशिया डिफेंस टाइज में रिफ्ट क्रिएट होने के। अगर भारत ये प्रपोज्ड क्वाड पैक्ट ज्वाइन करती है तो चांसेस है कि चाइना भी एक डिफेंस क्वाड क्रिएट करे और इस लिस्ट में वो कंट्रीज़ हो सकती है जो कि भारत को अराउंड 75% वेपन्स ट्रांसपोर्ट करती है। क्वाड अलायंस फॉर्म होने का ये भी मतलब हुआ कि अगर इस अलायंस में इन्वॉल्व कोई भी कंट्री वॉर इनिशिएट करती है चाइना के अगेंस्ट तो इंडिया ऑटोमेटिकली अलायंस से जुड़े होने के कारण इन्वॉल्व होगी उन वॉर्स में। अब इस डिस्कशंस के की पॉइंट्स जो खुल के सामने आते हैं वो है नंबर 1, इंडिया चाइना बॉर्डर पे काफ़ी समय से काफ़ी मंथ से कन्फ्लिक्ट ऑलरेडी चल रही है। CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने स्टेट किया है कि क्वाड एक बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म होने वाला है इंश्योर करने के लिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस ऑन इंडियन ओशन और सराउंडिंग ओशंस इंक्लूडिंग इंडो पैसिफिक ओशंस। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के स्टेटमेंट से ये भी जाहिर होता है कि इंडिया फ़िलहाल ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड है क्वाड मिलिट्री पेट्रोल ज्वाइन करने के लिए। अब अगर इसे एक और लार्जर पिक्चर या लार्जर स्केल में एनालाइज किया जाए तो क्वाड डिफेंस पैक्ट ज्वाइन करना या नहीं करना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजंस होने वाला है। एक तरफ अगर ये क्वाड डिफेंस पैक्ट नॉर्दर्न बॉर्डर फॉर पीस इंश्योर करता है तो वहीं दूसरी तरफ प्रोबेबिलिटी ये भी है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान और ख़तरा अपोजिशन कंट्रीज़ और रिबेलिंग कंट्रीज़ से हमें हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ पहलू, कुछ प्रोज एंड कॉन्स क्वाड डिफेंस पैक्ट से रिलेटेड।
इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई राय है, आपका कोई स्टेटमेंट है, तो हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। डिफेंस से रिलेटेड और न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए आप बने रहिए आपके अपने डिफेंस न्यूज़ चैनल के साथ। मैं अंजलि आपसे फिर मिलूंगी एक और नए डिफेंस रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुद से प्यार कीजिए, देश से प्यार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।